सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार आसमा शिराज़ी कहती हैं कि खुद नोटिस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए है या बहरान बढ़ाने के लिए। 90 दिन में इंतखाबात का इनेकाद आइन का हिस्सा है और इस पर अमल होना चाहिए। ताहम असम्बली की तहलील के जवाज़ का दुरुस्त जवाब ढूंढना भी अहम है। अब जब आइन बहरान से गुजर रहा है तो कोई ये दस्तक भी दे कि आइन के आर्टिकल 63A की मुतनाज़ा तशरीह और आइन की दोबारा तहरीर का इख्तियार अदलिया को किसने दिया। आसमा शिराज़ी ने ये सवालात अपने एक कॉलम में उठाए हैं। वो लिखती हैं कि वक्त की अदालत में बेशक इस वक्त एक इंतहाई आम मुकदमा मौजूद है और किस्सा यूं है कि तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिनों में करवाने का सवाल जिस तरह अज खुद हुआ उस पर खुद अदलिया ही मोतरज़ है। इस वक्त ना तो किसी आमरीत को दवाम देना ज़रूरी है और ना ही पार्लिमान को कोई ख़तरा लाहक है, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से तहलील शुदा असम्बलियों के 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालबा ज़रूर मौजूद है। इस बार असम्बलियाँ ना तो जनरल ज़िया ने बर्खास्त की हैं और ना ही जनरल मुशर्रफ ने। अलबत्ता इस बार असम्बलियाँ वक्त से कबल इंतखाबात के इनेकाद के लिए इमरान खान की ख्वाहिश पर तहरील हुई हैं। सवाल यह है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश क्यों है। इसका भेद कोई इमरान खान साहब से ही पूछे। दिलचस्प बात तो यह है कि अदालत में असम्बलियों की तहलील के जवाज़ का सवाल जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने उठाया और ऐन उसी वक्त फवाद चौधरी का बयान आया कि असम्बलियाँ बहाल हुई तो दोबारा तहलील कर दी जाएंगी। अब क्या कहा जाए, ये कोई मौज़िज़ जजों से पूछ ले। ये सवाल खुद आला अदलिया के जज साहिबान पूछ रहे हैं कि एक सरकारी अफसर की तब्दीली के मुकदमे से इंतखाबात के इनेकाद का अज खुद नोटिस कैसे जन्म ले सकता है। 4 मौज़िज़ जजों के इख्तिलाफ ने खुद मामले पर सवालात उठा दिए हैं, मगर क्या वजह है कि मौज़िज़ अदालत फुल बेंच की तश्कील से दूर रही। आसमा शिराज़ी कहती हैं कि सहाफ़ी के कलम और मुनसिफ के फैसले की गवाही तारीख देती है और तारीख के कटहरे में एहतिसाब भी है और इंसाफ भी, जजा भी है और सजा भी। मुनसिफ का तराजू और सहाफ़ी का कलम हर दौर की वो अहम गवाही है जो अगर सच की बुनियाद पर ना दी जाए तो सदियां सजा पाती हैं। हमारी अदालती तारीख काबिल दस्त दराजी आइन के वाक़यात से भरी पड़ी है और इब्तिदाए मुमलिकत से ही इब्तिलाए आइन का आगाज भी हुआ। हम चूंकि तारीख के झरोकों में खड़े हैं और आइन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो क्यों ना दरवाजे की किवाड़ के पीछे छुपे उन आइन फरोशों और आइन शिकनों को खंगाला जाए जिनके बाइस आज भी निज़ाम जमहूरियत मुगालतों और आइन मुश्किलात का शिकार हुआ है। ये कहने में आर नहीं कि जिस हाल में वतन अजीज पहुंचा है, इसे यहाँ तक लाने में आइन शिकन जर्नैलों के साथ सहूलतकार अदलिया का भी बराबर का हाथ है। 1973 के आइन को मार्च में 50 बरस हो जाएंगे। पाकिस्तान के सियासतदानों, आइन और जमहूरियत पसंदों के लिए अगर आज कोई एक मुतफ़क्का दस्तावेज है तो वो आइन पाकिस्तान है। आसमा शिराज़ी का कहना है कि 1973 के आइन की तख्लीक, तश्कील और बका के लिए पाकिस्तान के सियासतदानों, वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी ने न सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि इसमें तहरीफ से रोकने के लिए भी इन्हें बेपनाह आजमाइशों से गुजरना पड़ा। कभी आइन की राह में जस्टिस मुनीर जैसे किरदार आए जिन्होंने नजरिया ज़रूरत से मुतासिर होकर एक इनकलाब या बगावत के लिए आइन को तब्दील करने का जवाज़ फराहम किया, तो कभी जस्टिस अनवारुल हक ने कानून साज असम्बली को बर्खास्त करने और माशअल्लाह के निफाज को जायज़ करार दिया। जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के आमराना इक़दाम को अदलिया तहफ़्फ़ुज़ देती रही और ज़माने जमहूरियत में इस्टेब्लिशमेंट की जगह पार्लियामेंट के इख्तियार को निगलने और सियासी हुकूमतों को गैर फाल करने में अपना मनफी किरदार अदा करती रही। ऐसा नहीं कि सियासतदानों ने अपना हिस्सा नहीं डाला, ताहम असल कसूर उस अदलिया के सर ही है जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बेगम भुट्टो ने जनरल ज़िया के मार्शल्लाह को चैलेंज किया तो जस्टिस अनवारुल हक की अदालत ने रियासत की ज़रूरत और अवामी बहबूद की बुनियाद पर इसे जायज़ करार दिया और यूं नजरिया ज़रूरत के बाद नजरिया रियासत ने आमरीत को दवाम दिया। आखिर में आसमा शिराज़ी कहती हैं कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ 50 साला आइन के घुटनों में ऐन जवानी के वक्त बैठ गया और अब जब आइन अज खुद दस्तक देने पहुंचा तो रेंगता हुआ घुटनों के बल खड़ा है। 50 साला आइन बूढ़ा हो रहा है। जिस निज़ाम ने उसे जवान रखना था वो निज़ाम यरगमाल हो रहा है। खुदारा आइन पर रहम करें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।